अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। हमारी दुआएं जो हैं वो हमेशा की तरह आपके साथ हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर करें। दुनिया के जिस हिस्से में भी हों, जहाँ भी हों, जिस एयरपोर्ट पे हों, जिस जहाज़ में हों, आपसे राब्ता जो है वो मुनक़ता नहीं हो सकता। ये हमारी कोशिश होती है। इस वक्त जोहान्सबर्ग के एयरपोर्ट पे खड़े हैं। एम्स्टर्डम के लिए फ़्लाइट है और फ़्लाइट जो है वो तकरीबन 1 घंटे के बाद यहाँ से उड़ेगी। लेकिन उस 1 घंटे के अंदर अंदर ये वीलॉग करना है, अपलोड करना है, ताकि सुबह जब आप लोग उठें तो आपसे मुलाकात हो चुके। तो गुजारिश वही, सब्सक्राइब करने वाली, अपनी राय का इजहार करने वाली। और भारत जो है वो क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है पाकिस्तान के ये चाइनीज़ जहाज़ों ने फ्रांस के जहाज़ों की, हाँ जी समझ तो गया ही होगे, बट एनी हाउ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर ये है कि ये खबर पाकिस्तान की जो फतूहात की तस्दीक है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ माना जा रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स की धाक दुनिया में बैठ गई है। फ्रांस में एक आला इंटेलिजेंस एहलकार ने अमरीकी मीडिया को तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने भारतीय फ़िज़ाइये का एक राफ़ेल तैयारा उड़ाया है। अब ये नॉर्मल जो है ये 3 कहा जा रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने 3 कहा है, बहुत सारे दूसरे इंटरनेशनल मीडिया ने भी 3 कहा है। लेकिन अब ये ख़बर एक वाली जो है इतने तस्दीक से फैलाने की मकसद ये हो सकता है कि ज़्यादा कुत्तियाँ ली ना होवे है ना भारत नाल, तो शायद इसलिए है। लेकिन ये एक को भी मार गिराना छोटी बात नहीं है। फ्रांसीसी एहलकार के मुताबिक फ्रांसीसी हकाम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया पाकिस्तान ने एक से ज़ायद त्यारे मार गिराए हैं राफ़ेल या नहीं, क्योंकि जब एक की कंफर्मेशन हो गई है तो पाकिस्तान बाकी 2 के बारे में ऐसी खबर क्यों फैलाएगा। फ्रांस के अच्छा जी, अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये पहला मौका होगा कि फ्रांसीसी साख्ता जदीद जंगी त्यारे को किसी लड़ाई में शिकस्त हुई हो और उल्टा उसको मार गिराया हो। इससे पहले अभी तक ये जो त्यारा है जिसका नाम राफ़ेल है, आज तक किसी जगह पे इसको किसी ने नहीं मार गिराया। ये नाकाबिले शिकस्त कह सकते हैं आप। तर्जमान पाक फ़ौज के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़श्ता शब भारतीय हमलों का भरपूर जवाब देते हुए 5 भारतीय त्यारों को मार गिराया था, जिनमें 3 राफ़ेल भी थे। अंदाज़ा करें कि भारत चंद घंटे भी झूठ ना छुपा सका और जो राफ़ेल है उसको गिराया गया। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का कमाल है इनका कि भारत को यहाँ पर मुँह की खानी पड़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान एयरफोर्स दूसरी बार दुनिया में राज कर रही है और बता रही है कि जंग कैसे लड़नी है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। देखें, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की तारीख़ है उसको अगर वापस अब MM आलम को आप देख लें, वो कुछ 2-2.5 मिनट के अंदर जो वो उसने काम किया था एक अलहदा तारीख़ है। मेरे ख़्याल में आज नहीं तो कल वाले किसी वीलॉग में आपको MM आलम का वो किस्सा सुनाएंगे जो बड़ा तारीख़ी है, जो लोगों को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कल मैं निकाल कर तो इंशाअल्लाह ताला कल आपके साथ वो शेयर करूँगा। कौन सी जंग में कितने भारतीय जहाज़ और कितने मिनटों में उस शेर के बच्चे ने गिराए थे। उसके अलावा जब अभिनंदन जो है वो 2019 में इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये जसारत करने आया था, तो उस वक्त हमने क्या हाल किया था वो भी आपको नहीं भूलना चाहिए। तो जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उसकी धुम्में बड़ी दूर तक हैं और पहले से हैं। ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है। आपको ये मैं बताता चलूँ कि राफ़ेल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी रखता है, स्पीड रखता है। इसको पाकिस्तान के F-17 और F-16 ने धूल चटाई है। पाकिस्तान के KPL मिसाइलों ने गिराया है। ये तमाम टेक्नोलॉजी चाइना से पाकिस्तान के पास आई है, यानी चाइना की टेक्नोलॉजी ने भारत पर क़यामत ढाई है, दुनिया पर भारी पड़ रही है। चाइना और पाकिस्तान का मिलाप भारत के लिए डरावना ख्वाब है। भारत ने राफ़ेल की शक्ल में फ्रांस का गरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तान ने भारत की वजह से कह सकते हैं आपके भारत की वजह से जो फ्रांस का गरूर है वो खाक में मिला है। भारत का गरूर इसी तरह जो है वो खाक में मिलता रहेगा। ये जो त्यारे हैं ना, F-16 है, F-17 है और JF थंडर है। अब चाइनीज़ जो है ना, जब आपको याद होगा कि F-16 देने से मना कर दिया था, ज़ाहिर है वजह वो भारत थी। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त फ़ैसला किया था कि हमें ये सब कुछ खुद करना है, हमें डिपेंड नहीं करना अब किसी दूसरे मुल्क पर। और फिर चाइना के साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमने बनाई थी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान सेफ़ है। देखें, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला 1.5 अरब आबादी वाला मुल्क
जिसके पास टेक्नोलॉजी, जिसके पास पैसे। अब देखें 20 बिलियन की जो है वो टोटल आप अपनी इकॉनमी लेकर बैठे हुए हैं, और 600 बिलियन की जो बिलियन की जो जीडीपी है, उस वाला मुल्क जो है वो किसके हाथों जलील हो रहा है। खुदा की ज़ात भी मदद करती है, और इस दफ़ा तो खुदा की ज़ात हमारी वैसे ही मदद करेगी, क्योंकि इस दफ़ा भारत जितना झूठ बोल रहा है वो आपके सामने है। भारत के कई टारगेट लॉक करने जा रहे हैं। BLA और फतवा ख्वारज भारत के खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। 13-14 ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, और BL को नाकाबिले तलाफ़ी जो है वो नुकसान जो है वो होगा। अच्छा, ये जो है ना, अब ये जो फितना ख्वारज हैं, वो जो BLA वाले हैं ना, उनके बारे में कहा जाता है कि ये उनको माफ़ी नहीं मिलने वाली। उनको जो है वो पाकिस्तान जो टारगेट करेगा, ना तो वो किसी हस्पताल को करेगा, ना वो किसी मस्जिद को करेगा, ना वो किसी मदरसे को करेगा, ना वो किसी मंदिर को करेगा, ना वो किसी गुरु घर को करेगा, ना वो किसी को गुरुद्वारे को करेगा। ना गुरुद्वारों को भी नहीं करेंगे, मंदिरों को भी नहीं करेंगे, मस्जिदों को भी नहीं करेंगे, हस्पतालों भी नहीं करेंगे, दहशत गर्दों के ठिकानों को करेंगे। और भारतीय फ़ौज जो है उसको भी समझ आएगी और उसको भी अटैक करेंगे। हम मासूमों की जान लेने वाले नहीं हैं। हम लोग ठोक बजाकर जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि आपका जो गुरूर है ना वो खाक में मिलाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊं, रात के इस पहर में एक खबर फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है कि जो सियालकोट शहर है वो पूरे का पूरा खाली कर दिया गया। सियालकोट शहर के जो लोग हैं उनको कहीं महफूज जगह पे जो है वो वहाँ से मूव कर दिया गया, और सियालकोट शहर इस वक्त खाली हो गया। ये इतना बड़ा झूठ है जो भारत का सोशल मीडिया और भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया, इवन भारत का मीडिया आपको पता ही है जितना झूठा है, जितना गलीज़ और वो गंदी खेमें खेलता है। तो ये खबर फैला रहे हैं कि जो सियालकोट शहर है उसको शहरियों से खाली करा लिया गया है, और सियालकोट में सायरन बज रहे हैं, और सियालकोट एयरपोर्ट जो है उसको भी उसके त्यारे शारे जो हैं उड़ाकर कहीं और ले जाए गए हैं। सियालकोट त्यारा एयरपोर्ट पे कोई त्यारा नहीं खड़ा, और वहाँ पर मतलब इस किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक वीडियो भी मैंने ट्वीट की है, खैर आप लोग जब देखेंगे तो उस वक्त तक तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ होगी। आप ये कह सकते हैं कि जब आप देख रहे होंगे तो फिर मैंने रात को एक वीडियो ट्वीट की थी, जिसमें सियालकोट के लोग जो हैं वो रात के 1 बजे के नज़दीक लाहौर की सड़कों सियालकोट की सड़कों के ऊपर बैठकर खाबे खा रहे हैं, जिनको ना फ़िक्र है, ना जिसको को लेना है ना देना है। उनके नज़दीक तो जंग जो एक शुगल मेला है कि इधर से बम आएगा और इधर से निकल जाएगा, हमें बम ने क्या कहना है। और अगर बम ने कहा भी तो फिर अगर बम ने अगर हमें कुछ कहना है तो वो हम कर भी कुछ नहीं सकते। खुदा की ज़ात ने देखिए, ये मुसलमान हैं जिनका ईमान है कि अगर बम ने आना है और उसने हमें कुछ कहना है तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो हाज़िर हैं जनाब, आएँ तशरीफ़ लाएँ। दूसरी तरफ दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर की मैं भी एक वीडियो देख रहा था जिसमें सन्नाटा छाया हुआ है, फुल वहाँ पर जो लाइटिंग है वो पूरे शहर की तकरीबन बंद करके रखी है। उसके एक दूर से वीडियो दिखाई जा रही थी कि दिल्ली शहर जो है वो तकरीबन पूरा ही लॉकडाउन है। लोग जो है घरों में अपने घर की लाइटें बंद करके लेटे हुए हैं, बंद करके छुपे हुए हैं कि कहीं वो किसी को नज़र ना आ जाएं। ये दिल्ली शहर की सिचुएशन है। और जो लाहौर शहर है वो आपको पता ही है कि लाहौर शहर जो है वो ज़िंदा दिलों का शहर है। बॉर्डर से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर वाक़े से दूर है, जिसे दूसरी साइड वाली साइड पर अटारी कहते हैं। और इधर कसूर से आपको बॉर्डर पता कितना पड़ता है, उधर बहावलपुर से, उधर बहावल नगर से। लेकिन पाकिस्तान के शहर वैसे के वैसे आबाद हैं, रोशनियों से भरे हुए हैं, लोग बाहर सड़कों पे बैठ के खाने खा रहे हैं। लेकिन इंडिया के दिल्ली और इंडिया के वो जो हमने 13-14 लॉक किए हैं, वो लॉक जो हमने किए हैं उसकी वजह से वो डर कर अपने शहरों की बत्तियां बंद करके लेटे हुए हैं। सोग भी है एक हमारे यहाँ। आप बताएं, कल रात को जब हम पर हमला हुआ है तो उसको हम लोग चांद रात की तरह मना रहे थे, और भारत को आज ख़तरा है कि किसी भी तरफ भारत पर हमला किया जा सकता है, भारत के कुछ शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। तो वहाँ पर सोग का समय है, अभी हमने कुछ किया भी नहीं है। जब हमने किया नहीं है कुछ तो उसके बाद फिर सोग का समय तो बनता ही बनता है। बट एनी हो, सियालकोट वालों जागते रहना, सियालकोट वालों साबित करना है कि लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, जो कसूर है, ये तमाम के शहर जो हैं, ये खाली शहरी जो है ना, ये कॉमन शहरी नहीं है, बल्कि वो इस मुल्क की बहादुर अफवाज के साथ खड़े हैं। और ज़रूरत पड़ने पर इन शहरों का हर भारत वाला जो बॉर्डर वाला हर गांव है, हर शहर है, उसका जो हर शहरी है वो वक्त आने पर फ़ौजी बन जाएगा। और जब वो फ़ौजी बन जाएगा तो फिर भारत को डेफिनेट एक दफ़ा दिन में तारे दिखाएगा कि जब आम कॉमन पर्सन भी फ़ौजी बन जाएगा तो सोचें फ़ौज की तादाद कितनी होगी। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ़्ज़ अमान में रखे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, खुरम रहें, पाकिस्तान सलामत रहे, ताकि क़यामत रहे। इंशाअल्लाह ताला अगला जो वीलॉग है वो घर पहुँच कर करेंगे। हो सकता है कोई आधा घंटा पौना घंटा आपको लेट मिले, बट इंशाअल्लाह ताला
जैसे ही घर पहुंचूंगा आपके पास टाइम हो चुका होगा वीलॉग का, और इंशाल्लाह ताला वीलॉग करके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दें, वीलॉग पे अपना कमेंट्स ज़रूर करें, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लगाएं, इंडिया मुर्दाबाद का नारा लगाएं, और बताएं कितने राफेल तैयारे जो हैं वो हमने गिराए हैं। ख्याल रखें अपना, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।